नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि लोहे की कील और सामने वाले की फोटो से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो आप अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखिए कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इन विधियों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो मित्रों, अब बात करते हैं विधि के बारे में। तो विधि में हमेशा की तरह सबसे पहले समय जानेंगे कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, आपको ये विधि दिन में शुरू करनी होगी, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, यानी कि आप सूर्य उगने के बाद और सूर्यास्त के पहले आपको ये विधि करनी होगी। दिन चुनना होगा मित्रों शनिवार और मंगलवार। हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन आप ये विधि कर सकते हैं, या तो शनिवार को शुरू कीजिए या मंगलवार को शुरू कीजिए। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आपको ये विधि करनी होगी, स्नान आदि से निवृत्त होकर। जब भी मित्रों विधि करें तो स्नान आदि से निवृत्त होकर ही विधि कीजिएगा, क्योंकि एक सात्विक कार्य है, एक पूजा का कार्य है। तो इसमें आप अशुद्ध नहीं रहेंगे, शुद्धता के साथ ही विधि करेंगे। और मित्रों, पक्ष आप किसी भी पक्ष में आप ये विधि कर सकते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, पक्ष की कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन में आप ये विधि कर सकते हैं। पर माताएं बहनें ये ध्यान रखें कि इस विधि को कठिन दिनों में ना करें। जब भी ये विधि करें तो कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। अगर विधि करने के दौरान आपके कठिन दिन आ गए हैं तो विधि को वहीं रोक दें, विधि को कंटिन्यू ना करें वहाँ से। और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। अगर उन्होंने मांस मदिरा का सेवन कर रखा हो तो विधि को मत कीजिएगा। अगर आप विधि कर रहे हैं तो विधि करने के दौरान मांस मदिरा का सेवन ना करें। तो मित्रों, ये 2 सावधानी आपको ध्यान में रखनी है। और अब मित्रों, विधि की सामग्री जानते हैं कि विधि की सामग्री हमें क्या क्या चाहिएगी। तो सबसे पहले तो मित्रों, सामने वाले की फ़ोटो लेनी होगी। हमने यहाँ पे कागज़ का उपयोग किया है, आपको सामने वाले की फ़ोटो का उपयोग करना है। फ़ोटो छोटी ले लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो मिल जाएगी आपको, वो लेनी है। और लेनी होगी मित्रों कील, एक लोहे की कील मित्रों आपको लेनी है। कील चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कोई पाबंदी नहीं है, बस आपको लोहे की कील लेनी होगी। और लेना होगा मित्रों काला धागा। काला धागा इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं। ये इन्हीं 3 सामग्री से आपकी मित्रों पूरी विधि हो जाएगी। और मित्रों, विधि करने के लिए चाहिए कि सच्ची श्रद्धा। आपके मन में अगर तंत्र शास्त्र के लिए सच्ची श्रद्धा है तभी ये विधि कीजिएगा, क्योंकि मित्रों अगर आप ये विधि करेंगे तो आपको आपका जीवन साथी मिल सकता है, आपको आपका प्रेमी मिल सकता है, आपको आपकी प्रेमिका मिल सकती है। जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है इस विधि से। पर मित्रों, विधि को करेंगे तभी मिलेगा। अगर आप विधि करने से पहले ये सोच लेंगे कि वो हासिल नहीं हो पाएगा तो मित्रों आपको इसका फल नहीं मिल पाएगा। तो मित्रों, विधि को कीजिएगा जरूर। हम विधि बताते हैं आपके लिए, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर तंत्रीय शास्त्र हमारे पास मौजूद है तो हम उसका इस्तेमाल करें और पूरे देश में फैलाएं, और जिनको भी ज़रूरत है उनको ये मिले। तो इसीलिए मित्रों ये हम प्रैक्टिकल बनाते हैं आपके लिए। तो आप ये विधि कीजिएगा। अब मैं मित्रों विधि शुरू करता हूँ। विधि बताते हैं कैसे करनी होगी। सबसे पहले तो मित्रों आपको कील पे ये फ़ोटो बांध लेनी है। फ़ोटो बड़ी हो सकती है, फ़ोटो छोटी हो सकती है, कील आप बड़ी उपयोग कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मित्रों बांध लीजिएगा। इस तरह लपेट कर मित्रों आपको बांध लेनी है। और फिर मित्रों निकले ना, इसलिए आपको काला धागा उपयोग में लेना है। मित्रों काला धागा उपयोग में ले लीजिएगा। मित्रों आप इस तरह फ़ोटो को बांध लीजिएगा अच्छी तरीके से। कील से निकलनी नहीं चाहिए फ़ोटो, इसलिए हम इसको थोड़ा टाइट बांध रहे हैं। आप भी मित्रों थोड़ा टाइट बांध लीजिएगा। हम आपको प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाए, आपसे कोई गलती ना हो, आपसे कोई भूल चूक ना हो,
आप पूरा समझ पाओ, इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आपने मित्रों फ़ोटो बांध ली, इस तरह से फ़ोटो बांध लेंगे आप। और फ़ोटो बांधने के बाद आपको इसको अपने सीधे हाथ में ले लेना है। इस तरह मित्रों आप अपने सीधे हाथ में लेकर मुट्ठी बंद कर लेंगे और जो मैं अभी मंत्र बोलूँगा उस मंत्र का जाप करेंगे मित्रों मंत्र ध्यान से बोलिएगा, मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र सही होगा तभी आपका कार्य होगा। अगर मंत्र में कोई गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत हो गई तो आपका कार्य नहीं हो पाएगा, आपको आपकी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी। मंत्र है माँ कालवाहिनी सर्वतंत्र शक्ति कीलन वशीकरण स्वीकार कुरु। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा मित्रों। मैं आपको मंत्र फिर से बोल के सुना देता हूँ। मंत्र है माँ कालवाहिनी तंत्र शक्ति कीलन वशीकरण स्वीकार कुरु। 251 बार आपको जाप करना है मित्रों। मंत्र में हमने किसी का नाम नहीं लिया, मंत्र में हमने किसी को भी नाम नहीं लिया या आपका नाम नहीं लिया, क्योंकि मित्रों आप खुद मंत्र बोल रहे हैं तो आप इसमें शामिल हो चुके हैं और आपने सामने वाले की फ़ोटो इसमें अभिमंत्रित की है, तो वो भी ये भी तय हो गया कि जिसकी फ़ोटो आपने ले रखी है वो आपके वश में आएगा। मित्रों 251 बार जाप करना और 251 बार जाप करने के बाद आपको इसको सीधा पीपल के पेड़ के नीचे लेके जाना होगा। सीधा मित्रों पीपल के पेड़ के नीचे लेके जाएंगे और वहाँ जाकर इसे खोल लीजिएगा। मित्रों जैसे ही आप अभिमंत्रित करेंगे सीधा पीपल के पेड़ के नीचे आप जाएंगे और इसको वहीं पे ही खोल लेंगे। अच्छी तरीके से मित्रों खोल लीजिएगा। फ़ोटो ज़मीन पे नहीं गिरनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। खोलने के बाद आपको ये जो कील है ये पीपल के पेड़ पे ये आपको कील ठोकनी है। पीपल के पेड़ पे आपको ठोक दे ये कील को तुरंत ही। आप कोई साधन अपने साथ लेके जा सकते हैं, यानी कि हथौड़ा या कोई पत्थर से ठोक सकते हैं या कोई हथौड़े से ठोक सकते हैं। आपको पीपल के पेड़ पे इसको ठोक देना है अच्छी तरीके से मित्रों, अंदर तक ठोक दें। इतना ठोक दें कि निकले ना, कील वहाँ से अपने आप ना निकले, इतना आप ठोक देंगे। उसके बाद फ़ोटो आप साथ में लेके गए हैं तो सामने वाले की फ़ोटो को उसी पेड़ की जड़ों में आपको दफना देना, उसी पेड़ की जड़ों में डाल देना है। मिट्टी खोद कर उसमें आप ये फ़ोटो जो है वो तुरंत वहीं पे ही दफना दें। और बचेगी मित्रों ये मित्रों आपकी, या तो आप इसको कील पे बांध दीजिएगा, जब कील थोड़ी सी बाहर रहे तो इसको उसी कील पर इस तरह से बांध देंगे, निकलनी नहीं चाहिए मित्रों। बांध दीजिएगा इसको, लगभग थोड़ा बहुत बचेगी तो बांध दीजिएगा इसको, या फिर नहीं बांध पा रहे हैं, कील आपने पूरी ठोक दी है तो फ़ोटो के साथ इसको दफना दीजिएगा। फिर मित्रों सीधा घर आएंगे मित्रों, आप कहीं रुकेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, सीधा अपने घर आ जाएंगे मित्रों। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने ये सबसे पहले मैं आपको फिर से ये क्रिया बता देता हूँ। सबसे पहले कील लेनी है, फ़ोटो उसमें डालनी है। फ़ोटो डालने के बाद इसको ये काले धागे से इससे बांधनी है। काले धागे से बांधने के बाद इसको अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करके इसको सीधा पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे, वहाँ फ़ोटो निकाल लेंगे, इन तीनों को अलग अलग कर लेंगे और फिर कील को पेड़ पे ठोक देंगे। पीपल के पेड़ पे कील को ठोक कर ये फ़ोटो वहीं पे ही दफना देंगे, इसी पीपल की पेड़ की जड़ों में दफना देंगे मित्रों। और ये जो काला धागा बचा है उस काले धागे को या तो अगर कील में जगह बची है तो इसमें बांध दें, अगर जगह नहीं बची है तो उसी फ़ोटो के साथ दफना दें। ऐसा करके मित्रों आप सीधा घर आएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे मित्रों और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये करके आप मित्रों सीधा घर आएंगे और घर आकर स्नान आदि से वापस निवृत्त होंगे और फिर अब आप अपने काम में लग सकते हैं। ये मित्रों उस दिन का पहले दिन का आपका कार्य हो गया है। अब अगले 3 दिनों तक आपको रोज उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और 11 परिक्रमा करते हुए इसी मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। 11 बार मित्रों आपको एक परिक्रमा में 1 बार जाप करना है। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है माँ कालवाहिनी सर्वतंत्र शक्ति कीलन वशीकरण स्वीकार कुरु। 11 बार मित्रों आपको जाप करना है 11 परिक्रमा करते हुए। 3 दिन में पहले दिन आपने ये किया है, बाकी के अगले 3 दिन यानी कुल 4 दिनों का मित्रों ये काम है। दूसरे दिन आपको जाना है, एक गिलास लेके जा सकते हैं आप पानी का, या आप लोटा लेके जा सकते हैं। कोई भी बर्तन में आप साफ़ सुथरा बर्तन होना ज़रूरी है। बर्तन में आप पानी लेके जाइएगा और वो आपको पीपल के पेड़ में सिंचित करना है, यानी कि अर्पित करना है। 11 परिक्रमा में थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, मंत्र बोलिएगा। 11 परिक्रमा कुल करने के बाद आपको
सीधा घर आ जाना है। ये भी मित्रों आपको दिन में करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर करना है। ये आपने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया और तीसरे दिन किया, 3 दिन आपको करना है। तीसरे दिन जब आप अपने चौथे दिन माफ़ कीजिएगा, चौथे दिन आप अपने घर आ जाएंगे, उसके बाद आपकी विधि वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। आपकी विधि जो आपने की है ये वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। और जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं वो अगले 3 से 4 दिनों के भीतर भीतर पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। जिसका भी आपने ये वशीकरण किया, कीलन वशीकरण है मित्रों, ये बेहद ताकतवर वशीकरण होता है। ये सामने वाले के अंदर इतनी आपके लिए भावनाएं कर देता है कि वो सामने वाला पूरी तरीके से आपके वश में हो जाता है। उसको दिन रात सिर्फ आप ही दिखाई देंगे, वो पूरे टाइम आपके बारे में सोचेगा और वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही इम्पोर्टेंस देगा अपने जीवन की। अपना जो समय है ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके साथ बिताने की कोशिश करेगा। तो मित्रों ये विधि कीजिए, आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। पर ध्यान रखिएगा मित्रों कि विधि में गलती मत कीजिएगा। विधि हमने आपको प्रैक्टिकल करके पूरी दिखाई है। आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। पर मित्रों विधि को करें, विधि में गलती ना करें, क्योंकि अगर विधि में गलती करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आपके जो आप कार्य करना चाहते हैं वो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो मित्रों दूसरी बात का ध्यान रखें कि विधि गलत नियत से ना करें। अगर आपकी नियत सही है तो आपका कार्य बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपकी नियत गलत है तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो मित्रों गलत नियत से इस विधि को मत कीजिएगा। ये विधि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका प्यार उनसे नाराज है या बिछड़ गया है, या जिसका पति उसकी पत्नी को परेशान कर रहा है, या पत्नी पति को परेशान कर रही है, या कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए करना चाहता है, या प्रेमिका प्रेमी के लिए करना चाहती है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका सच्चा प्यार उनसे रूठ गया है। गलत नियत से मत कीजिएगा, फ़ायदा उठाने के लिए किसी का मत कीजिएगा इस विधि को। और मित्रों विधि को कीजिए। अगर आप सिर्फ देख के छोड़ देंगे मित्रों तो आपको फल नहीं मिल पाएगा। अगर आप इसको करेंगे, आप इसको प्रयोग में लाएंगे तो आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएगी। हम इतने प्रैक्टिकल सिर्फ आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए ही बनाते हैं। और तंत्र शास्त्र का जितना भी ज्ञान है वो लोगों में बांटने का यही कारण है कि लोगों का जीवन सुखी रहे। तो मित्रों आप ज़रूर सफल होंगे, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।